हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित साइंस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धोवन सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि अम्ल वर्षा जो होती है तो वायुमंडल में किन दो गैसों के उपस्थिति के कारण होती है? नाइट्रोजन और मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि अम्ल वर्षा जो है मुख्यतः जो होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कपड़े धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? यहाँ आपसे पूछता है साथियों कि जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो उसमें वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? कपड़ों में खुशबू लाने के लिए या कपड़ों को ब्लीच करने के लिए या कठोर जल को मृदु बनाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि कपड़े धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा जो है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? केवल विस्थापन पर, केवल बल का परिणाम, बल और विस्थापन दोनों तथा उनके बीच का कोण या वस्तु का द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य जो है वह बल और विस्थापन दोनों तथा उनके बीच का कोण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाए जाएंगे साथियों, जो सीधे तौर पर आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है यदि अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाल दिया जाए तो क्या होगा? लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा या नीला लिटमस पेपर पीला हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि यदि अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद नीले लिटमस पेपर डाली जाए तो उसका रंग जो है नीला लिटमस पेपर जो है वह अम्ल के कारण लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लता होती है? दूध, सिरका, जल या नींबू का रस। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इसमें से सबसे अधिक अम्लता जो है वह नींबू का रस में होता है। नींबू का रस का जो पीएच मान होता है साथियों वह 2 से 2.4 तक होता है, यानी 2 से 2.4 तक नींबू के रस का पीएच मान होता है। सिरका का जो पीएच मान होता है वह 3 होता है और दूध का पीएच मान जो है साथियों वह 6.5 होता है। आप लोगों को पता है कि पीएच मान 7 होने पर वह उदासीन कहलाता है, 7 से अधिक होने पर 7.1 से लेकर 14 के बीच के पीएच मान को हम लोग अम्लीय कहते हैं और 7 से कम
के पीएच मान को अम्लीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अग्न्याशय, हृदय, गुर्दा या यकृत? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वह यकृत है, यानी लीवर है। इसका जो वजन है साथियों वह 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि मानव के आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है कि मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी बॉडी को, केंद्रक को या राइबोसोम को? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वह केंद्रक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। साथियों कोशिका के जो खोजकर्ता थे वो रॉबर्ट हुक थे। याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या साइटोप्लाज्म? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वह एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का, अमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या ओम मीटर का? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वोल्ट, वाट या एम्पियर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि विद्युत शक्ति जो है इसका एसआई मात्रक वाट होता है। साथियों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर या ऊष्मीय प्रभाव पर या प्रकाशीय प्रभाव पर? तो इसका सही उत्तर है कि विद्युत फ्यूज जो है वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? आधा, दोगुना, 1/6 या समान? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है वह पृथ्वी की अपेक्षा जो है 1/6 गुना होती है, 1/6 भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? ग्राम, किलोग्राम, टन या मिलीग्राम? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वह किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर
17 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, पास्कल या वाट। तो साथियों प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा कि दाब का एसआई मात्रक जो है वह पास्कल है। ऑप्शन नंबर सी, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और बल का एसआई मात्रक जो है वह न्यूटन होता है। ध्यान रखेंगे, दाब का एसआई मात्रक पास्कल और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। प्रश्न नंबर 19 करा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है वह सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी। साथियों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। साथियों ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी या 8 गुनी। तो इसका सही उत्तर है कि किसी वस्तु का वेग अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऊष्मा ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा को। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि सौर सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है कि सौर सेल जो है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।